व्हाट इज चित्रा? चित्रा बेसिकली क्या है? चित्रा नक्षत्र, चित्रा में क्या दिख रहा है? एक देखो, इसका सिंबल पर्ल भी है और ऑयस्टर में जो पर्ल है वो भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। इसको, इसके जो दूसरे सिंबल्स है ना, वो है एक ना तराशा हुआ कोई भी ज्वेलरी का पीस, वो चित्रा है। तो बेसिकली चित्रा नक्षत्र इज लाइक, वो ना, हम ना कोई भी चीज़ की ज्वेलरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को ब्यूटीफाई करना, फाइन तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसको पेश करना इस चित्रा, चित्रा की क्वालिटी वो है। पुण्य चयनी शक्ति इसको बोला गया है। तो पावर टू एक्यूमुलेट गुड मेरिट। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी अच्छी चीज़ें इसमें ना चयन करने की क्षमता है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। और तो ये क्या चयन करती है, अच्छी अच्छी चीज़ों को चयन करने की आदत होती है चित्रा नक्षत्र वालों की। चित्रा नक्षत्र वालों का आप देखोगे, तविस्तर इज अ देवता। तविस्तर इज, आप देखो इनके हाथ में क्या है, ये देखो, हैमर जैसा ये एक वेपन है, ये भी है। तविस्तर इज बेसिकली विश्वकर्मा, ठीक है। तो सेकंड नेम ऑफ द तविस्तर देवता है विश्वकर्मा। इनकी जो प्लानिटरी रूलरशिप मिली है वो किसको मिली है? मंगल को मिली है, मार्स को मिली है। तो अब ये बताओ कि जब विश्वकर्मा कौन है? विश्वकर्मा, पता है ना सबको, ही इज अ सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, पता है। जिसने भी मतलब गॉड, भगवान के जितने भी ड्वेलिंग्स बने हुए हैं, जितने भी लोकास बने हुए हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक, यम लोक, नाग लोक, पाताल लोक, जितने भी ये जो 7 लोक हैं वो सारे इन्होंने ही बनाए हैं। जहाँ पर जो लंका थी दैट वाज आल्सो क्राफ्टेड बाय विश्वकर्मा। जितने भी, चाहे वो गॉड्स हों, चाहे वो ये हों, डीमंस हों, राक्षस हों, देवता हों, चाहे दानव हों, कुछ भी हो, हर किसी का बेसिकली जो वीपन्स हैं, जो उनके हाथों में जो हथियार होते हैं, जो वो सब इन्हीं ने डिज़ाइन किए हैं। तो ये बेसिकली तविस्तर इज अ विश्वकर्मा हु इज अ आर्किटेक्चर, हु वाज आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। भगवान की जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब विश्वकर्मा ने बनाई है। तो जिस इंसान का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान ग्लिटरिंग चीज़ें जो होती है ना, चमकने वाली चीज़ें, ग्लिटरी थिंग्स, है ना, वो एक जो क्या कहते हैं ना, ब्राइटनेस जिसमें होता है, जो ब्रिलियंट ब्यूटीफुल ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी ज़्यादा जो ना बहुत मल्टी कलर्स की होती हैं, जो मैजिकल चीज़ें होती हैं, जिनको देखते ही ऐसा लगे कि हाँ स्प्लेंडर फील हो, आपको लग्जरी फील हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब इस चित्रा नक्षत्र के अंदर आते हैं। चित्रा नक्षत्र वाले लोगों को चीज़ें भी बहुत अलग टाइप की पसंद आएंगी, उनको जल्दी से ना ऐसा नॉर्मल डिज़ाइंस नहीं पसंद आते हैं। वैसे भी इस स्टार को बोला गया था स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस स्टार के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी पावर होती है, ऐसी पावर क्या, मतलब इस तरीके की चीज़ें, दिमाग ऐसा होता है टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक। अगर ये भी कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, पीपीटी भी बना रहे हैं ना, तो ये वो भी अपने ऑफिस के लिए इतना ब्यूटीफुल बनाएंगे, इस तरीके से वो स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। कोई भी उनको दे दो कुछ प्रिपेयर करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। बेसिकली ये ज्वेलरी डिज़ाइनर्स, कोई भी फैशन डिज़ाइनर, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना हो, चित्रा नक्षत्र इज़ वेरी गुड। इवन ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, वो सब भी यहाँ यहाँ ना अर्थ एलिमेंट इज़ वेरी हाई इन दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, परफेक्शन चाहिए लोगों को। जेम स्टोन्स जो है ना, दैट बिलोंग्स टू दिस नक्षत्र। ये ना वो नक्षत्र है जो एक किसी भी इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, ठीक है। और इसका जो नक्षत्र का, चित्रा का जो एक ये है सिंबल, वो भी पर्ल है। पर्ल क्या है? पर्ल एक ऐसा है कि बोलते हैं ना, स्वाति नक्षत्र की जो पहली बूंद, बारिश की पहली बूंद जब सीप के अंदर गिरती है तो उससे रियल मोती बनता है। तो ये कितना रेयरेस्ट होता है पर्ल, इसीलिए वो ऑयस्टर के अंदर दिखाया गया है। तो पर्ल इज वेरी मच प्रेशियस।
तो यहाँ पर इसीलिए उसका जो ये है सिंबल उसको पर्ल बना दिया। तो इन लोगों के अंदर वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है जो नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं होती है। स्वाति नक्षत्र आएगा, फिर बारिश होगी, उसकी जो पहली बूंद होगी अगर वो सीप के अंदर जाएगी तब बनेगा। तो सोचो कितना ज़्यादा फ़िल्टर लगा हुआ है उसमें। तो इन लोगों का जो ये होता है ना दिमाग, ये भी वैसा ही होता है। इनके अंदर वही कैपेसिटी होती है टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, वंडरफुल आइडियाज़, डिलाइटफुल थिंग्स, मतलब कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर ना इन लोगों के बीच में भी पुण्य चयनी शक्ति, इसका मतलब ये है कि पुण्य को चयन करने वाली शक्ति जो है वो इन लोगों के पास होती है। पुण्य चयनी शक्ति का मतलब बेसिकली पता है क्या है? पुण्य चयनी शक्ति वो है कि जो ये समझ सके कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो अगर इनको मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें अच्छी हैं इनके लिए या स्पिरिचुअल चीज़ें अच्छी हैं, इन लोगों के अंदर वो विजडम होती है। दे दे वांट टू रीच ऑन द प्योरिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की ट्रू नॉलेज या बहुत एक ना डीपर लेवल तक जाकर के किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करना, वो चीज़ें होती हैं। अब देखो विश्वकर्मा जो थे ना वो ऐसे एक्सपर्ट थे सेलेस्टियल डिज़ाइंस में, वो उनके जितनी नॉलेज, उनको कॉम्पिटिट करना किसी के बस की बात नहीं थी। ही हैड अ लॉट ऑफ ही हैड क्रिएटेड वेरी मिस्टिकल आर्किटेक्चर। तो वो थे ना उन इन लोगों के पास भी जो विश्वकर्मा की क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ होती है। बहुत सीक्रेटिव वे में ये चीज़ें करना पसंद करेंगे, बहुत ब्यूटीफाई वे में करेंगे, कुछ नया उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वो बताएंगे नहीं किसी को, अपनी तरफ से खुद से बहुत अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे ये चीज़ें कर लें। ये फाइन आर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्राफ्ट में भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में भी कर सकते हैं, ये आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और किसी भी टेक्नोलॉजी वाली जो डिज़ाइंस होती है ना, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं जो गाड़ियों की डिज़ाइन करना है या किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना है, किसी अगर टेक्नोलॉजी में भी गए हैं तो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में अगर ये जाएंगे चित्रा नक्षत्र वाले, दे आर वेरी सक्सेसफुल। इनके जो करियर है, अब जैसे चित्रा नक्षत्र वाला है उसका उसका बैठा है 10th लॉर्ड ही चित्रा में बैठा है, और समवन इज कमिंग एंड आस्किंग यू इसको इंजीनियरिंग करनी है क्या करा दो, किसी इसको डिज़ाइनिंग करवा दो, वो उसको बहुत फलेगा क्योंकि वो उसको मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये लोग ना क्या है चित्रा नक्षत्र में, क्योंकि विश्वकर्मा है ना, उन्होंने ना एक बहुत फाइन पोजीशन ली हुई थी एक उसमें अपने उनका एक वर्चस्व था। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो ही एक अकेले थे ना जो आर्किटेक्चर थे वहाँ पर, तो उन्होंने ना सॉरी आर्किटेक्ट थे, वो ही थे जो एक स्पेशल आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते थे। तो अब उनका जो वर्चस्व था वो इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा ऊंचे थे। तो सेम चीज़ें यहाँ पर आती हैं, इन लोगों के अंदर जो डिज़ाइनिंग का सेंस होता है तो वो इनको एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये लोग इतनी हायर पोजीशन पर पहुँच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी। अब ये देखो ये जो ये था ना, चाहे वो गॉड्स हो जैसे मैंने बताया या सॉरी डेमी गॉड्स हो या फिर हमारे डीमंस हो, करते तो डिजाइनिंग हर किसी के वेपन की विश्वकर्मा जी थे। तो इन्होंने ना इंद्र की का वो जो थंडर बोल्ट था ना, वो विश्वकर्मा जी ने ही डिजाइन किया था, इनको दिया था, सबका ही किया था। तो ये क्या बनाता है, अब इंद्र में सबसे पहले इन्होंने ना इंद्र के लिए वो थंडर बोल्ट बनाया था बहुत अलग टाइप का, जो क्योंकि वो ही वॉज अ गॉड ऑफ गॉड्स जो इंद्र थे। तो यहाँ क्या था ना कि उनको ये पता था कि इनके थंडरबोल्ट को मुझे कैसा क्रिएट करना है, क्योंकि देवता और दैत्य दोनों के लिए उनको बनाना था। तो देवताओं का ऑटोमेटिकली उनको ऐसा था कि थोड़ा-सा ऐसा बन जाए जिसके अंदर ज़्यादा पावर हो। तो कभी-कभी ये वाले जो लोग होते हैं चित्रा नक्षत्र वाले, किसी ऐसी चीज़ में भी फँस जाते हैं कि जहाँ इनको ये डिसाइड करना पड़ता है, इसीलिए पुण्य चयनी शक्ति बोला गया। चयन करना मीन्स टू चूज़ समथिंग, पुण्य चयनी। तो मॉरल और इमॉरल चीज़ों में भी कभी-कभी इनको जॉब्स में ऐसी जगह जैसे ब्राइब आ गई, ये ले लो, इसको ऐसा बना दो, इस डिज़ाइन के हिसाब से बना दो, ऐसा कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस हैं तो इनको ना गलत रास्ते और सही रास्ते में चुनना, मॉरल या इमॉरल में चुनना कभी-कभी पड़ जाता है। अगर ये लोग इमॉरल चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, तो दे हैव टू सफ़र।
दे हैव टू सफ़र लाइक एनीथिंग। इन लोगों को क्या करना है कि क्योंकि इनके पास वो पावर है, पिछले जन्म में भी इन लोगों ने अपनी पावर का, अपनी क्रिएटिविटी का मिसयूज़ किया था। दे आर डायनामिक पर्सनैलिटी लोग, इनका जो कैरेक्टर ऐसा है कि इन जनरल बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं लोग, हर चीज़ को करने के लिए पहले से पहले तैयार रहते हैं। एक के बाद एक नए-नए प्रोजेक्ट्स भी इन लोगों को मिल जाएँगे, बहुत बहुत अच्छे से काम करते हैं। ले ऑफ हो रहा है कंपनीज़ में, लेकिन ये चित्रा नक्षत्र वाला बंदा है, अगर उसका 10th हाउस लॉर्ड है, तो ये कंपनी के लिए इतना ज़्यादा कंपनी को लगेगा ना, ही इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द कंपनी। सबका हो जाएगा लेकिन इनका नहीं होगा। तो ये क्योंकि काम बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, लेकिन अगर यही इमोरल उस पर चलेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे, तो ये नक्षत्र उनको गलत रिज़ल्ट देगा। मतलब इनका ना कार्मिक बैगेज क्रिएट करेगा, और फिर कार्मिक जब बैगेज आप एक बार क्रिएट करने लगते हो अपनी एबिलिटी से, तो लाइफ तो इम्बैलेंस हो जाती है। तो फिर सेल्फिश भी होगा, अपने ग्रेटर गुड के लिए इम्बैलेंस भी आएगा, डिससैटिस्फैक्शन भी आएगा, रेस्टलेस भी आएगी। जबकि इनको क्या काम दिया है, इनका काम है अपनी एबिलिटी से, ईश्वर ने इसीलिए इनको ये एबिलिटी दी है कि इससे सर्व करो लोगों को, लोगों की अपीयरेंस में, अपने अपीयरेंस में, एस्थेटिक में, जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनको ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्म करो। इन्होंने, भगवान ने बेसिकली लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल के बेसिक एक फॉर्मेट में, नॉर्मल एक वेरी इजी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए इन लोगों को क्रिएट किया है। ठीक है, तो इन लोगों का जो सेंस होता है ना, वो बहुत हाई होता है टू क्रिएट ब्यूटी। आपने देखा है बहुत सारे डिज़ाइंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती से निकल के आती हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बट स्टिल वेरी स्लीक, वेरी एलिगेंट। तो वो कैसे आती है, वो चित्रा नक्षत्र वालों के पास वो पावर है कि वो उस तरीके से कर लें। इतनी सुंदर सुंदर जो कार की जो डिज़ाइंस निकल रहे हैं, या मोबाइल्स की डिज़ाइन निकल रहे हैं, और उसको ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं, वहाँ चित्रा नक्षत्र काम करता है। किसी किसी बिल्डिंग का जो ये है स्ट्रक्चर, उसको कैसे बनाना है, उसका जो ये है लुक कैसा आना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, वो सब ये लोग अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये बेसिकली इनका यही काम है, एस्थेटिक अपील क्रिएट करना। अब चित्रा वाले लोगों के साथ सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, चित्रा वाले लोग आप देखो, किसी का है, चित्रा वाले लोग जल्दी से ना अपने लिए लड़की या लड़का चूज़ नहीं कर पाएँगे। कारण क्या है इनका? किसी ने किसी के है चित्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट? मैम मेरा राहु है। राहु है। आप जल्दी से ना चीज़ें नहीं चूज़ कर पाते होगे, आपको बहुत टाइम लगता होगा, ये करूँ, ये कैसा है, वो कैसा है, माय सन हैज़ लगेगा मुश्किल से, क्योंकि ना केतु इन चित्रा, इनको ना इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि चित्रा नक्षत्र क्या है, ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देता है। उसको ये लगता है कि बाहर से चमक-धमक, सुंदर दिखना चाहिए, लग्ज़ूरियस दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, मैं इसको लूँगा या मैं लूँगी, तो इसको देख के दूसरों का परसेप्शन क्या होगा, ये लगेगा कैसा यहाँ लग के, तो वो चीज़ में ना दूसरे को भी देखेंगे, तीसरे को भी देखेंगे, चौथे को भी देखेंगे। बार-बार, बार-बार बहुत सारी चीज़ों को देखोगे तो समझ नहीं आएगा। जब लड़का-लड़की देखने भी कोई जाता होगा ना, मतलब शादी के टाइम पर भी, एक लड़का थोड़ा, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी आँखें ऐसी हैं, ये वैसे तो शक्ल से तो सुंदर है, जब ये बोलता है इसकी आवाज़ नहीं, नहीं मैं नहीं रह सकती इसके साथ। तो इनको ना बहुत चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनको ना खूबसूरती की आदत है, ये जो खूबसूरती देखते हैं ना, बनाते ही बहुत खूबसूरत चीज़ें, इनका नक्षत्र वही है, तो ईश्वर ने इनको खूबसूरती के, बट चित्रा नक्षत्र हमारी सोल को ये सिंपल सी एक चीज़ सिखाता है कि यू आर नॉट ओनली सपोज टू सी द एक्सटर्नल ब्यूटी, सूरत के साथ साथ सीरत देखना भी सिखाता है। दिस टाइम योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू गॉट योर चित्रा नक्षत्र, योर सोल्स पर्पस इज टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द पर्सन्स, या फिर किसी भी चीज़ की क्वालिटी के अंदर जाओ, रादर सीइंग द आउटर लुक। तो ये बेसिकली दिस इज अ टीचिंग ऑफ दिस नक्षत्र। तो जब भी किसी का कोई भी नक्षत्र है, तो सामने वाले को कभी भी डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर।